Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हमने chapter 1 start करना है, that is about variations, heredity and cell division. आज हमने इसका इंट्रोडक्शन करना है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे, कि हम किस तरह से जो डिफरेंट स्पीशीज़ में वेरिएशंस आती हैं, जो तब्दीलियाँ आती हैं, और वो किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अडेप्टेशंस बन जाती हैं, और वो अडेप्टेशंस किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में जाती हैं और नेक्स्ट जनरेशन में डिफ़ाइन करती हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के फीचर्स क्या होंगे, करैक्टर्स क्या होंगे और ट्रेट्स क्या होंगे। फर्स्ट जो हमने पढ़ना है that is about describe variations and adaptations in the living organisms. हमने living organisms में same species में differences पढ़ने हैं, that will be variations, और वो variations किस तरह से adaptations बनेंगे, और illustrate, explain and illustrate the differences between variations and adaptations. इसके बाद हमने adaptation और variations में differences पढ़ने हैं कि किस तरह से वेरिएशंस जो हैं वो अडेप्टेशंस बनती हैं, और अडेप्टेशन और वेरिएशंस में क्या क्या डिफरेंस हैं, किस तरह से ये पॉपुलेशन के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने में रोल प्ले करती हैं, और किस तरह से ये एक पॉपुलेशन को उसके एनवायरनमेंट में सर्वाइवल में हेल्प आउट करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ वेरिएशंस फ्रॉम एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट हम जो वेरिएशंस ऑर्गेनिजम्स में आई वो किस तरह से आती हैं, किस तरह से डिफरेंसेस आते हैं सेम स्पीशीज में, उनके फैक्टर्स पढ़ेंगे, दैट विल बी एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स। दीज आर सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, एंड दीज आर सम जेनेटिक फैक्टर्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट अडेप्टेशंस अफेक्ट द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो डिफरेंट तब्दीलियाँ आती हैं विद इन सेम स्पीशीज़, वो किस तरह से उनको उनके इन्वायरमेंट में सर्वाइवल में हेल्प आउट करती हैं, वो कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं जिससे ऑर्गेनिजम्स इजीली अपनी इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। तो हम इसमें डिफरेंट अडेप्टेशंस पढ़ेंगे। दिस इज अ कैमेलियन, दिस इज अ पोलर बियर एंड दिस इज अ पेलिकन। तो हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे कि किस तरह से उनमें अडेप्टेशन आई और किस तरह से उन अडेप्टेशंस ने उनको हेल्प आउट किया उनकी इन्वायरमेंट में सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिकॉग्नाइज जेनेटिक्स एज अ स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड understand and define heredity as the transfer of genetic information that specifies structure, characteristics and functions from parents to offspring. नेक्स्ट हम हेरिडिटी पढ़ेंगे कि किस तरह से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस हैं वो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन की तरफ ट्रांसफर होती हैं। नेक्स्ट डिस्क्राइब द कंपोजिशन and structure of DNA, design a model of DNA to demonstrate the structure, functions and various components. Next हम DNA का स्ट्रक्चर, उसका मॉडल बनाना सीखेंगे, किस तरह से DNA का स्ट्रक्चर होता है, कैसे उसमें जो डिफरेंट होती हैं बॉन्डिंग होती हैं बेसिस की, वो कैसे होती हैं नाइट्रोजनस बेसिस की, और किस तरह से डीएनए पे जो डिफरेंट कोड्स हैं वो किस तरह से आते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स एंड रिलेट देम टू हाउ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो जीन्स और क्रोमोसोम्स हैं उन पे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो कोड्स होती हैं, वो किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या उनके पार्ट्स होते हैं, किस तरह से क्रोमोसोम्स, डीएनए और जीन्स का आपस में रिलेशन होता है, और किस तरह से ये डिफ़ाइन करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में कौन सी इंफॉर्मेशन और कौन सी इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र होंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्क्राइब सेल डिवीजन and its types, mitosis and meiosis,
and relate them to the passage of genetic information through reproduction. Explain the process of mitosis and meiosis and identify their key phases. Next हम mitosis और meiosis की different phases पढ़ेंगे, that are different phases of mitosis. किस तरह से माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है, सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, किस तरह से होता है वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से डिफरेंट फेजेस जो हैं वो क्रोमोसोम्स को डिवाइड करती हैं और सेल जो है वो डिवाइड होता है. नेक्स्ट हम मियोसिस की डिफरेंट फेजेस पढ़ेंगे कि किस तरह से मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो है वो नेक्स्ट हैप्लॉइड सेल्स बनाती है, नेक्स्ट सेल्स बनाती है और किस तरह से जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में सेल डिवाइड होता है. सो दिस इज़ अ होल इंटरव्यू ऑफ दिस चैप्टर. आई होप यू एंजॉयड. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.